हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस यानी कल की जो वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दो क्वेश्चन है जिनको मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर लिखा है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे क्या कह रहा है कि नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। कुछ नंबर्स है जिनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, मैंने आपको बेसिकली पहले ही सिखा दिया था कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, फिर भी हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, 0, फिर नंबर लाइन पे क्या आता है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप क्या करते हैं, नंबर्स लिख देते हैं। राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 के जब आप लेफ्ट साइड चलते हैं तो आपके क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे क्या लिखे इधर, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और आगे भी नंबर आपके चलते जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछ ले, जैसे 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप डायरेक्टली कर देते हैं कि आपको पता है होता है कि नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे है। बट हमारे पास प्रॉब्लम किस में आती है कि जो फ्रैक्शन के नंबर होते हैं उनको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो नंबर है आपका क्या है, 7/4। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। नंबर लाइन लिखे, नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स हैं उनको डिनोट कीजिए और डिवाइड में आपके जो भी डिजिट है उसका सभी के अंदर डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसके डिवाइड में कितना है, 4, तो आप सभी के डिवाइड में क्या कर देंगे, 4। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4, 8/4, 9/4। जहां तक आप नंबर लिखेंगे ना, उन सब नंबर्स में 4 का क्या कर देना है, डिवाइड। नेगेटिव क्यों नहीं कर रही मैं, क्योंकि नेगेटिव अभी मेरे यूज ही नहीं हो रहे। डिजिट मेरी पॉजिटिव में, इसलिए मैंने क्या प्रायोरिटी दी है, ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स की। 7/4 कहाँ पे है, अब आप देख लीजिए, ये रहा आपका 7/4। तो नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, क्या क्या है, 7/4। सेकेंड क्वेश्चन यही आता है, -5/6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए, माइनस, अब देखिए डिजिट किस में आ गई है, नेगेटिव में, तो हम नेगेटिव साइन की तरफ चलते हैं। बट नंबर लाइन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर रिप्रेजेंट करने, नहीं, हर एक नंबर्स के लिए अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वही डिवाइड के अंदर क्या दिया गया है, 6। तो मैं क्या करती हूँ, सभी के अंदर 6 का क्या कर देती हूँ, डिवाइड। मैंने क्या किया, सभी नंबर्स में 6 का क्या कर दिया है, डिवाइड। अगर पॉजिटिव पे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता इससे। बट पॉजिटिव नंबर्स कम लिखते हैं, नेगेटिव ज्यादा क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरा डिजिट जो है वो किस में है, नेगेटिव। अब देखिए 5/6 कहाँ पे है आपका, ये रहा आपका 5/6। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे -2/11 है, तो मैं क्या करूंगी, सभी में कितने का डिवाइड कर दूंगी, 11 का, और -2/11 मेरा यहाँ डिनोट हो जाएगा। देन -5/11 कहाँ पे है, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सभी में 11 का डिवाइड कर देंगे और -5/11 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, वो क्वेश्चन क्या है, रैशनल नंबर निकालने। रैशनल नंबर किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। देखिए, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, राइट 5 रैशनल नंबर, राइट 5 रैशनल नंबर which is smaller than, which are smaller, किससे स्मॉलर हो, देन 2। कहता है ऐसे 5 रैशनल नंबर बताए जो 2 से क्या हो, छोटे हो। अब देखिए, 2 पॉजिटिव नंबर्स है, यानी जितनी भी नेगेटिव की डिजिट आएगी वो सारी क्या हमारी छोटी है पॉजिटिव नंबर से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 से छोटा है,
तो 1 क्या हो गया, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप जानते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की टर्म में हम लिख सकते हैं। 0 भी आपका रैशनल नंबर है। -1 हो गई डिजिट, -2 हो गई, -3, बहुत सारी डिजिट आती है इन्फिनिटिव तक। नेगेटिव की जो भी डिजिट है सारी क्या हमारी 2 से छोटी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो 2 से छोटी लेनी है तो देखो 1 2 से छोटा है, फिर 1 से पहले क्या आता है 0, वो भी 2 से क्या है, छोटा है। 0 से पहले क्या आता है, -1 आता है, वो भी 2 से छोटा है। -2 आता है। तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आप, इनमें से कोई भी डिजिट आप अपनी चॉइस से 5 डिजिट लिख सकते हैं, 5 रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर। इस बार आपके 5 रेशनल नंबर नहीं पूछे गए हैं, क्या कर रहा है 10 रेशनल नंबर बताने हैं आपको। किन किन डिजिट के बीच में बताना है, -2/5 एंड 1/2। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिजिट लिखिए क्या क्या गिवन है, -2/5 एंड 1/2। आपको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 5 और यहाँ पे 2, यानी मुझे डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम लेके आना है। डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। इस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करूं और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, वो देखिए -2/5 है, 1/2 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ बन जाता है 10। अगर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ बन जाता है 10। डिनोमिनेटर आ गया मेरा सेम। अगर आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है यानी डिनोमिनेटर में, तो आपको ऊपर भी डिजिट नोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, डिजिट सेम वही रह जाएगी। सिमिलर अगर आपने यहाँ पे 5 से किया है तो यहाँ भी किससे करेंगे आप, 5 से। समझ गए। अब देखिए 2 2 जा 4, लेकिन किसका, माइनस, और 5 2 जा क्या आ गया था, 10। ये आ गया आपका नंबर। इधर देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये नंबर आ गया। 10 रैशनल नंबर आ गए। देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। अब -4 से 5 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, देखो -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अपॉन में क्या लगा देंगे इन सभी के, 10। बहुत सारे नंबर आ गए, डिवाइड में क्या आ गया, 10। तो 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इधर -4/10, देखिए एक नंबर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही आए आपके नंबर्स, लेकिन आपको फाइंड आउट कितने करने हैं, 10। तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप 10 ही लेके आए डिनोमिनेटर में, अदर डिजिट लेके आ सकते हैं, अदर डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है, आपने 2 से क्या नहीं आ रहा नंबर। अब देखिए -2/5 है एंड 1/2। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 50। इस डिजिट को मैं 25 से कर देती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 50। मुझे तो डिनोमिनेटर सेम लेके आना है, जरूरी थोड़ी ना मैं इसको 2 से ही करूंगी और इसको 5 से ही करूंगी। डिनोमिनेटर क्या लेके आना है, सेम। यहाँ पे 10 से किया है तो आपने ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा, 10 से। यहाँ पे आपने 25 से किया है तो यहाँ पे भी कितने से करना पड़ेगा, 25 से। कितना आ गया, 10 2 जा 20/50, 25 1 जा 25/50। अब देखिए कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, -19 आ रहा है अपॉन 50, -18/50, -17/50, -16/50, -15/50, 15 -14/50, 13। बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। फिर देखो आप जाते जाओगे, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव की डिजिट स्टार्ट होगी, उसके बाद 3/50 और लास्ट में आप 20/50 और उसके बाद 25/50 नंबर्स पे आएंगे। तो बहुत सारे रेशनल नंबर आपके पास फाइंड आउट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको, डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होता है। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेम इसी तरीके से सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। और राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर कौन से होंगे? जितनी भी पॉजिटिव डिजिट होती है वो सारी हमारी क्या होती है, ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है? नेगेटिव डिजिट से। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो फिनिश होती है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको क्वेरी लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को फिर से सोल्व करेंगे।